समुद्र मंथन की तप्त अग्नि में जमा एक ऐसा योद्धा जिसके एक झटके से देव और दानव तक कांप उठते थे, और वह कोई और नहीं था, वह था गरुड़, देवताओं का वाहन, नागों का शत्रु और अपने वचनों का पालन करने वाला महान नायक। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। कैसे एक पक्षी ने अपने बल, बुद्धि और देवताओं तक को चौंका देता है। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा प्रयोग जिससे आप अपने YouTube चैनल को तेजी से ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगे टूल या प्रमोशन के। तो चलिए शुरू करते हैं गरुड़ की इस दिव्य कथा के साथ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीच हुए, और मारीच के पुत्र थे ऋषि कश्यप। कश्यप ने प्रजापति दक्ष की कई कन्याओं से विवाह किया, पर उनमें से दो विशिष्ट थीं, बिंता और कद्रु। कश्यप ने वरदान दिया, जो जो पुत्र चाहे मांग ले। कद्रु ने मांगे 1000 नाग पुत्र और बिंता ने मांगे 2 पराक्रमी पुत्र। आशीर्वाद देकर दोनों को कश्यप ऋषि तपस्या को चले गए, और 2 माताओं ने अपने अपने अंडे रखे। कद्रु के 1000 अंडे 500 वर्षों में फूटे और निकले सर्प। बिंता के अंडे अब भी चुपचाप पड़े रहे। बिंता अधीर हुई, उसने एक अंडा फोड़ दिया, निकला एक आधा विकसित बालक। उसका नाम पड़ा अरुण। अरुण ने क्रोधित होकर, माँ तुमने समय से पहले जन्म दिलाया है, इसलिए दासी बनेगी कद्रु की, लेकिन साथ ही आशीर्वाद भी दिया, दूसरे अंडे से निकलेगा एक अद्भुत पुत्र जो तुम्हें दासता से मुक्त करेगा। अरुण सूर्य के साथ 500 वर्ष बाद आखिरकार वह अंडा फूटा। उसमें से निकला प्रचंड तेज, और उस तेज के साथ निकले गरुड़। निकलते ही वो आकाश को उड़ गए। उनका शरीर सूर्य की तरह चमक रहा था। उनके तेज से मंद हो चुके देवताओं ने अग्निदेव से इसका कारण पूछा। अग्निदेव ने उन्हें गरुड़ के जन्म के बारे में बताया, यह भी कि वे स्वयं अग्निदेव के समान हैं, तेजस्वी हैं। तब वे सभी गरुड़ के पास आए और उनके सिर पर सभी आशीर्वाद अपना हाथ रखकर बरसाए, और गरुड़ ने उनके अनुरोध से अपने तेज को नियंत्रित किया और अपनी माँ के पास लौट गए। यह कथा आदि पर्व के अध्याय 23 में आती है। गरुड़ के जन्म से पहले ही क्षीर सागर का मंथन किया गया था। इंद्र को क्षीर सागर से उच्चैश्वा नामक घोड़ा मिला था। कद्रु और बिंता के बीच घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर विवाद हुआ। कद्रु ने कहा यह काला है, जबकि बिंता ने कहा यह सफेद है। वे अगले दिन रंग के जांच करने के लिए सहमत हुई। शर्त लगाई गई कि जो गलत साबित होगा वो विजेता की दासी बन जाएगी। जैसे ही कद्रु ने नागपुत्र से कहा कि घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, पूंछ काली दिखाई देगी, नागों ने वैसा ही किया, और बिंता शर्त हार गई और कद्रु की दासी बन गई। इसी समय गरुड़ का जन्म हुआ, और उसे अपनी माँ कद्रु की दासी के रूप में काम करते हुए देखकर बहुत ग्लानि हुई। कद्रु और उसके नागपुत्रों ने एक बार बिंता को आदेश दिया कि वह उनके समुद्र पुत्र से कहे कि वह समुद्र के बीच स्थित नाग निवास पर ले जाए, जिसे रमणीक द्वीप कहा जाता है। इसके अनुसार बिंता ने कद्रु को गरुड़ के कंधों पर बैठा के उनके पुत्रों सहित रमणीक द्वीप पर ले गए, लेकिन गरुड़ को दासतापूर्ण कार्य पसंद नहीं आया, और वह नागों को अपने साथ लेकर सूर्य की कक्षा में उड़ गया। अत्यधिक गर्मी के कारण नाग बच्चे बेहोश हो गए, लेकिन कद्रु के अनुरोध पर इंद्र ने भारी वर्षा की और नागों को होश आया। तब तक वे रमणीक द्वीप पर पहुंच चुके थे। अपनी मां की दयनीय स्थिति से अत्यंत दुखी गरुड़ ने एक दिन कद्रु से पूछा कि बिंता को दासता से मुक्त कराने के लिए वह अपने बच्चों से क्या कीमत मांगते हैं। और कद्रु ने कीमत के रूप में देवलोक से अमृत की मांग की। गरुड़ ने इसे प्राप्त करने का निर्णय लिया और अपनी मां को देवलोक जाने के अपने निर्णय के बारे में बताया। लेकिन देवलोक पहुंचने तक भोजन का क्या होगा? बिंता ने समस्या का समाधान यह सलाह देकर कहा कि गरुड़ को देवलोक जाते समय
निषादालय नामक द्वीप पर मिलने वाले निषादों को खाना चाहिए। साधी निषादालय में किसी भी हालत में ब्राह्मणों को खाने से विशेष रूप से मना किया। गरुड़ ने पूछा कि ब्राह्मणों को दूसरों से क्यों अलग कर दिया, और उसकी माँ ने उत्तर दिया, ब्राह्मण उस व्यक्ति का गला जला देगा जो उसे खाने की कोशिश करेगा, जैसे अग्नि। तब बिंता ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया कि उसके पंखों की रक्षा वायु द्वारा की जाएगी, उसके शरीर के निचले आधे हिस्से की सूर्य और चंद्रमा द्वारा, और शरीर के बाकी हिस्सों की वासुकी द्वारा और सिर की अग्नि द्वारा रक्षा की जाएगी। उसने यह भी वादा किया कि जब तक उसका बेटा वापस नहीं आ जाता वह वहीं प्रतीक्षा करेगी। अपनी माँ को प्रणाम करने के बाद गरुड़ अमृत की खोज में निकल पड़े। उनके पंखों के फड़फड़ाहट से सभी 14 लोग कांप उठे। वे निषादालय पहुंचे, जहां निषादों का पूरा भोजन करते समय एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी उसके गले में फंस गए। गरुड़ को तुरंत ही अपने गले में उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने उनसे अपने मुख से बाहर निकलने का अनुरोध किया। तदनुसार वे बाहर निकल गए और गरुड़ को आशीर्वाद भी दिया, जो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। इसके बाद गरुड़ उस जंगल में पहुंचे जहां उनके पिता कश्यप तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उन्हें अपने कार्य के बारे में बताया, उनसे कुछ खाने के लिए अनुरोध किया। कश्यप ने इस प्रकार उत्तर दिया, आप एक तालाब देख रहे हैं जिसमें एक हाथी और एक कछुआ लंबे समय से दुश्मन के रूप में रह रहे हैं। बहुत समय पहले 2 भाई विभावसु और सुप्रतीक अपने पैतृक धन को लेकर झगड़ पड़े, और जब झगड़ा चरम पर पहुंच गया तो विभावसु ने सुप्रतीक को हाथी बनने का श्राप दे दिया। जब सुप्रतीक ने जवाब में श्राप दिया कि विभावसु कछुआ बन जाए, हे मेरे पुत्र गरुड़, तुम उसी हाथी और कछुओं को खा जाओ, अमृत के लिए तुम्हारी यात्रा सफल होगी। अब गरुड़ अपने पिता को प्रणाम करते तालाब से हाथी और कछुओं को अपने चोंच में लेकर आकाश में उड़ चले। उनके पंखों के फड़फड़ाने से उत्पन्न भयंकर कंपन से वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। तब गरुड़ को बैठकर भोजन करने के लिए कोई सुविधाजनक स्थान नहीं मिला। यात्रा जारी रखते हुए गरुड़ ने एक विशाल वृक्ष देखा जिसकी शाखाएं 100 योजन के घेरे में फैली हुई थी, किंतु जैसे ही गरुड़ ने वृक्ष की शाखा पर पैर रखा वह शाखा टूटकर गिर पड़ी। उस टूटी हुई शाखा पर बालखिल्य नामक ऋषिगण सिर झुकाए तपस्या कर रहे थे। ऋषियों के गिर जाने के भय से गरुड़ ने वृक्ष की टूटी हुई शाखा को चोंच में पकड़, किंतु गरुड़ को कोई उचित स्थान नहीं मिला जहां वो फिर से उस शाखा को रख सके। इसीलिए वह फिर से गंधमादन पर्वत पर आए और वहां कश्यप से मिला, जिसने अपने बेटे की ओर से बालखिल्यों से क्षमा मांगी और उन्हें अपने मिशन के बारे में बताया। बालखिल्य प्रसन्न हुए और वे हिमालय के लिए निकल पड़े। कश्यप की सलाह के अनुसार गरुड़ ने पेड़ की शाखा को एक निर्जन पर्वत शिखर पर रख दिया। गरुड़ ने वहां हाथी और कछुए को खाया और वहां से देवलोक के लिए उड़ान भरी। आदि पर्व के अध्याय 29-30 में यह कथा आती है। बालखिल्यों ने इंद्र को श्राप दिया था। गरुड़ के आने से पहले ही देवलोक में अपशकुन दिखने लगे थे। इंद्र ने बृहस्पति से अपशकुनों के बारे में पूछा। बृहस्पति ने अपनी दिव्य आंखों से गरुड़ को अमृत के लिए देवलोक की ओर आते देखा और उन्होंने इंद्र को बताया कि गरुड़ का जन्म कश्यप और बालखिल्यों की तपस्या की शक्ति से हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि बालखिल्यों के श्राप के कारण इंद्र को वर्तमान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। इंद्र और अन्य देवता अमृत की कलश पर पहरा देने लगे। सभी अपने अपने तरीके से तैयार थे। गरुड़ के जन्म के पीछे बालखिल्यों की तप और शक्ति का हाथ था तथा बालखिल्यों के श्राप के कारण ही इंद्र को वर्तमान संकट में डालना भी एक कारण था। बहुत समय पहले कश्यप प्रजापति ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया था तथा इंद्र और 60,000 से अधिक संख्या वाले बालखिल्यों को कश्यप ने यज्ञ के लिए लकड़ियां एकत्र करने के लिए नियुक्त किया था। बालखिल्य केवल एक अंगूठे के आकार के थे तथा इंद्र, जिन्होंने यज्ञ के लिए आवश्यक सभी लकड़ियां बहुत आसानी से एकत्र कर ली थी, उन छोटे बालखिल्यों पर हंसने लगे। इंद्र, जो लकड़ियों के लिए छोटी टहनियां आदि ले जा रहे थे, अपमान से क्रोधित होकर बालखिल्यों ने
खुद को पास ले जाकर एक दूसरे स्थान पर इंद्र के विरुद्ध एक यज्ञ शुरू करने लगे, जिससे घबराकर इंद्र ने कश्यप से मदद मांगी, जिन्होंने फिर बालखिल्यों के साथ शांति वार्ता की, जिन्होंने अपनी याज्ञिक शक्तियों की से कश्यप को हस्तांतरित कर दी और एक शर्त पर संतुष्ट होने के लिए सहमत हो गए कि कश्यप के यज्ञ के परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र का जन्म होना चाहिए, जो पुत्र इंद्र को पराजित करेगा। इस प्रकार कुछ समय के लिए इंद्र बालखिल्यों के क्रोध से बच गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद बिंता कश्यप के पास आई और उन्होंने एक पुत्र का आशीर्वाद दिया और कामना की कि वह असाधारण रूप से मजबूत और शक्तिशाली हो। वह गरुड़ था। यह कथा आदि पर्व के अध्याय 30 में आती है। गरुड़ अमृत कलश के पास पहुंचे और विश्वकर्मा, जिन्होंने उन सब ने सबसे पहले हमला किए थे, जमीन पर गिर गए। गरुड़ ने पंखों की फड़फड़ाहट से धूल का तूफान उठा और सभी अंधे हो गए। देवता, इंद्र, बल्कि सूर्य और चंद्रमा भी गरुड़ के विरुद्ध खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने उन सभी को हरा दिया और उस विशेष स्थान पर पहुंच गए जहां अमृत कलश रखा हुआ था। कलश के चारों ओर 2 भयानक पहिए घूम रहे थे और जो कोई भी कलश पर हाथ डालने की कोशिश करता उसे वे टुकड़े टुकड़े कर देते। वह मशीन पहियों के चारों ओर चक्कर लगाती है। पहियों के नीचे 2 राक्षसी सांप थे, जिनकी आंखें चमक रही थी और जीभ आग की लपटों की तरह बाहर निकली हुई थी, और सांप कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते थे। उन आंखों से देखना ही किसी को भी जहर देकर मार डालने के लिए पर्याप्त था। गरुड़ ने धूल की एक धार मारकर उन आंखों को अंधा बना दिया। अपनी चोंच में उन्हें बीच में छेद कर दिया और उस छेद से होकर अपने शरीर को छोटा करके कलश के पास पहुंच गए। उन्होंने पहियों और मशीन को नष्ट कर दिया और अपनी चोंच में अमृत कलश लेकर अपने फैले हुए पंखों से सूर्य के प्रकाश को छिपाते हुए आकाश की ओर बढ़ गए। महाविष्णु, जो गरुड़ की अद्भुत उपलब्धियों से बहुत प्रसन्न हुए, उनसे कोई भी वरदान चुनने को कहा। गरुड़ ने विष्णु से अनुरोध किया कि उन्हें अपना वाहन बना ले और अमृत चखे बिना अमर बना दिया जाए। दोनों वरदान दिए गए। इंद्र ने वज्र से गरुड़ की पंखों पर प्रहार किया, जो विष्णु से लौट रहे थे। इससे उनके शरीर पर चोट तो नहीं लगी, लेकिन उनका एक पंख वायुमंडल में गिर गया। जिसे किसी ने भी पंख देखा, उसने गरुड़ को संपूर्ण कहा। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने गरुड़ से अनुरोध किया कि वे भविष्य के लिए मित्र बने और अमृत का कलश वापस कर दें। गरुड़ ने उत्तर दिया कि यदि उन्हें नागों को अपना भोजन बनाने की शक्ति दी जाए तो अमृत वापस कर दिया जाएगा, और इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो नागों को खाकर जीवित रहेंगे। और तब से गरुड़ इंद्र ने कहा, मैंने अमृत कलश अपने उपयोग के लिए नहीं, नागों ने मेरी माता को धोखा देकर दासी बना लिया है और वह तभी मुक्त हो सकती है जब अमृत कलश उन्हें दे दिया जाए। आप नागों से यह कलश छीन सकते हैं, मैं इनमें कोई आपत्ति नहीं करूंगा। इस प्रकार इंद्र और गरुड़ मित्र बन गए और इंद्र गरुड़ के पीछे पीछे चल पड़े। गरुड़ ने अमृत का कलश नागों को सौंप दिया। इंद्र ने छल से उन्हें उससे छीन लिया। गरुड़ ने अमृत कलश नागों को सौंप दिया। नागों को सुझाव दिया कि कलश को जमीन पर बिछे दर्भ घास पर रख दिया जाए। साथ ही गरुड़ की सलाह के अनुसार कि उन्हें अमृत चखने से पहले शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। नाग स्नान करने के लिए बाहर चले गए और उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने अमृत को देवलोक वापस ले गया। स्नान से लौटने पर अमृत कलश न मिलने पर दुखी नागों ने दर्भ को चाटा जिस पर कलश रखा था, जिससे परिणाम स्वरूप इनकी जो जीभें 2 भागों में फट गई। उस दिन से नाग द्विजीभ बन गए और इस प्रकार गरुड़ ने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराया। यह कथा आदि पर्व 34 में आती है। वह अंजीर का पेड़ जिसे गरुड़ ने अपनी चोंच और लंका से तोड़ दिया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया था कि देवलोक जाते समय गरुड़ ने एक अंजीर के पेड़ पर विश्राम किया था। वाल्मीकि रामायण में उस अंजीर को सुभद्रा कहा गया। रावण ने अंजीर के पेड़ को देखा, जिसके चारों ओर ऋषि बैठे थे और जिस पर गरुड़ के बैठने के निशान थे। इस वृक्ष और लंका के बीच कुछ संबंध है। गरुड़ ने कश्यप के कहने पर उस वृक्ष की शाखा समुद्र में डाल दी थी, जिस पर बालखिल तप कर रहे थे, जिसे लेकर गरुड़ बालखिल्य की सुरक्षा के डर से इधर उधर भटक रहे थे।
वहां पहाड़ की चोटी जैसा एक द्वीप उगाया था। यह वही द्वीप था जो बाद में वर्षों के बाद लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गरुण, जो कि बने विष्णु के वाहन और बने नागों के शत्रु, बने आकाश के सम्राट, बने वेदों के दाता और सबसे बढ़कर मातृभक्त। यह गरुण श्रद्धा, साहस, त्याग और न्याय की अद्वितीय कथा है। ये कथा और भी विस्तृत है। इस भाग को आप पसंद करेंगे तो नेक्स्ट भाग भी मैं जल्द ही बनाऊंगी। अब आइए अपने वादे के अनुसार मैं आपको बताती हूँ कि YouTube पर जल्दी से ग्रो करने के लिए आप फालतू की वीडियोस पे जो रिएक्ट करते हैं, फालतू की वीडियो को देख के जो डरते हैं, उन सब से डरना बंद कर दीजिए। और आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वीडियो को बनाने के लिए। आप अपनी मोबाइल से सारी चीज़ें कर सकते हैं। मोबाइल से ही आप अपनी वीडियो को बना के अपलोड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आप सुनिए सबका, करिए अपने मन से, देखिए आप YouTube पे जल्दी ग्रो करेंगे। फिर मिलते हैं। जय श्री